बच्चों रेगुलर हम जो नंबर सिस्टम का पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका ही आज जो आपकी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें हम आज जो नंबर सिस्टम का पार्ट करेंगे उसमें हम पार्ट करेंगे। टुडे टॉपिक हमारा है डिवीजन ऑपरेशंस इन नंबर्स। नंबर्स का जो डिवीजन करते हैं उसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हल्का सा छोटा सा टॉपिक करेंगे और बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि चाहे सैनिक, मिलिट्री, आप जेएनवी की बात करो तो मेन है कि बेसिक से ही चलता है, बेसिक से हाई। यदि आपकी नींव मजबूत होगी, फाउंडेशन आपका मजबूत होगा, तो आपका लक्ष्य बहुत आसानी से आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, डिवीजन ऑपरेशन इन नंबर्स। सबसे पहले है डिविडेंड, फिर आता है डिविजर, फिर आता है क्वोशिएंट और फिर आता है रिमाइंडर, फिर आता है रिमाइंडर। तो उसमें कौन सा क्या होता है और कहां कहां होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारा डिवीजन के पार्ट्स हैं, जब हमारे अंदर जहां से हम जिसको डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवीजर, उसको हम डिवीजर बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं, याद रह जाएगा। और जो हमारा डिवाइड करने के बाद पार्ट्स आता है उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। और जो हमारा नीचे रिमाइंडर पेंडिंग होता है, ठीक है, आपका जो माइनस करने के बाद पेंडिंग आता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। हमें पता, फिर एक बार यह ध्यान रखोगे तो हमें याद आ जाएगा, डिपेंडेंट इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। यही एक फार्मूला है जिसके ऊपर आज हम पूरा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि किसको किसका है, कैसे होता है। क्लियर है? जैसे हमने कल किया था कि डिवीजन रूल्स, डिवीजन रूल, टू से डिविजन जो कंप्लीट डिवाइड होता है उसे हम डिवीजन का रूल बोलते हैं, जो कंप्लीट डिवाइड होता है। परंतु जहां पे रिमाइंडर आ जाता है उसका हमारा अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके अलग अलग नाम से, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटा सा है जो रूल्स हैं डिवीजन रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? डिवीजन इज द अपोजिट्स मल्टीप्लिकेशन, अपोजिट्स मल्टीप्लिकेशन। ए नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय जीरो। याद रह जाएगा ये टॉपिक आपको। किसी भी नंबर को हम, जैसे मैं लिखूं 7/0 लिख दिया जाए, नॉट, इट इज एन इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू नहीं डिफाइन करते, इसको डिवाइड नहीं किया जाता। किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ध्यान रहेगा। यदि हम एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर खुद ही वापस आ जाएगा 1 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। देख लीजिए, मान लो यहाँ पे 24 है, इसको हमने 1 से डिवाइड किया, किस पे चलेगा? 24 पे ही चलेगा। या ऐसे करके देखो, 24 था, पहले 1 पे चलाए, 1 2 जा 2, फिनिश, यहां से 4 आया, 1 4 जा 4, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हमेशा 1 से यदि हम किसी टर्म को डिवाइड करेंगे तो सेम की सेम वही नंबर आ जाएगा, सेम का सेम वही नंबर हमारा आ जाएगा। देखिए भाई, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर। देखिए, जिससे जो रिमाइंडर होगा ना, जो हमारा डिविजर से हमेशा क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। देखिए, मैंने यहां से 27 लिखा और 5 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 5 5 जा 25, यहाँ पे आया हमारे पास 2। ये वाला जो रिमाइंडर है इस डिविजर से हमेशा क्या होगा? लेस होगा, छोटा होगा, ठीक है। याद रह जाएगी बात, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। देखिए भाई, पहला पहला क्या बताया था मैंने? डिवीजन इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है। जैसे प्लस करते हैं तो माइनस हो जाता है, उसका रिवर्स। इसी प्रकार मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या होता है? डिवीजन होता है। उसके बाद जीरो को किसी टर्म से डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो से किसी भी टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते। बट यदि आपके पास यहां ऐसे नंबर आ जाए बेटा कि जीरो को आपने 7 से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को हम जीरो से वर्किंग करते हैं, ठीक है। अब यदि आपके यहाँ पे जीरो हो, ये चीज ये पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी है, इसका मतलब जीरो होता है, इसका मतलब जीरो होता है। क्लियर है? इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।
इसका मतलब इन्फिनिटी इसको किया नहीं जा सकता, और किसी टर्म को 0 से डिवाइड करोगे तो वो उसका आंसर 0 होता है। क्लियर है? दोनों में अलग अलग बात है बेटा, ध्यान रखोगे। यदि 1 से किसी टर्म को डिवाइड करोगे तो सेम का सेम रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहे। रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट, अब हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, डिपेंडेंट इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, डिपेंडेंट इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। डिपेंडेंट इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये डिपेंडेंट बोला जाता है, ये वाला हो गया। जिसे डिवाइड करते हैं उसको डिविजर बोलते हैं। डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आता है, जो अपर पार्ट होता है उसको हमारा क्वोशिएंट होता है, और जो नीचे रिमाइंडर बचता है ये वाला पार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना होता है इस बात के लिए। ठीक है, क्या होगा आपका, देखिए ये 75 डिपेंडेंट था, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, डिपेंडेंट 75 था, इक्वल का साइन, डिवाइड डिविजर 9 था, क्वोशिएंट क्या आया 8 था, रिमाइंडर क्या है नीचे +3 है। अब देखिए 8 9 जा 72, 72 में ये 3 ऐड किया, देखिए 75 हो गया ना। यही चीज सेम की सेम, इजी है ना। देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बेटा। हमें थोड़ा सा आपके माइंड में इस तरफ ये डिपेंडेंट का पार्ट्स आएगा तो उसको क्या रहेंगे या वो देखना आपने। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर, सिर्फ ये कंसेप्ट पे रखना है। अब देखिए, अब इसने पूछा क्वोशिएंट क्या होगा, ये 8 की टेबल में 72 आता है ना, 8 9 जा 72 और रिमाइंडर क्या आया 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 लिखना था। क्वोशिएंट कितना आया था 9 पे चला था 9। एग्री है? जिसको ऐसे ना समझ आए ऐसे करके देखो, बात वही है। 8 9 जा 72, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो क्वोशिएंट हमारे पास क्रॉस का मतलब 0 ही होता है बेटा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 है, क्वोशिएंट हमारा 9 है। देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा रहेगा आपको। अब देखिए भाई हमारा सेकंड, फाइंड 8 की टेबल में 56 7 पे आता है, तो हमारा डिपेंडेंट क्या है जिसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ऐसे लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे ना, 56 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, तो ये वाला पार्ट क्या था डिपेंडेंट था, तो 56 आ गया। डिविजर किससे डिवाइड कर रहे थे, वो 8 आ गया। क्वोशिएंट प्राप्त क्या हुआ 7, रिमाइंडर क्या आया 0। इजी है ना, आसान है, समझ आ रहा है। इस साइड ध्यान, ठीक है बेटा, बिल्कुल टिप्स पे ध्यान रखोगे ना तभी आपको सोल्यूशन हो पाएगा। बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए तो आप लोगों का। देखिए भाई, फिल इन द ब्लैंक्स देखने हैं। ये हमारा डिपेंडेंट है, ये डिविजर है, और ये हमारा क्वोशिएंट है। द डिपेंडेंट इज 48, क्योंकि हम इसको ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं 6 पे 8 जा 48, रिमाइंडर 0। अब द क्वोशिएंट इज, क्वोशिएंट कितना आ रहा है, बिल्कुल आसान है, आसान क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट की तरफ फिर बढ़ते हैं बेटा। देखिए स्टेटमेंट पढ़ो, ए शॉपकीपर हैज 90 एप्पल्स, एक शॉपकीपर के पास 90 एप्पल्स हैं। ही पैक्स देम इक्वली इनटू 9 बॉक्सेस। ठीक है, मतलब क्या है, आपके पास 90 एप्पल्स थी, ठीक है, और 9 बॉक्स में डालनी है, तो प्रत्येक बॉक्स में हाउ मैनी एप्पल्स विल बी एडजस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना हो, डिवाइड करना है 90 बाई 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, उतारा 0 तो आगे नहीं चल रहा, तो 0 का 0। तो क्वोशिएंट कितना आया 10, तो कितने एप्पल्स के हमें, एक ईच बॉक्स में कितने एप्पल डालेगा, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन ईच बॉक्स इज इक्वल टू 10, 10 एप्पल्स। इजी है बेटा, स्टेटमेंट बार बार पढ़ा करो। ए शॉपकीपर हैज 90 एप्पल्स, एक शॉपकीपर के पास 90 एप्पल्स थी, ठीक है। ही पैक्स देम इक्वली इनटू 9 बॉक्सेस, उनको वो 9 बॉक्सेस में इक्वल में डालना चाहता है, तो 1 बॉक्स में हाउ मेनी एप्पल्स, ठीक है। तो जब हम हमारे पास ईच बॉक्स का आएगा तो जो हमारे पास क्या होगा 90 एप्पल्स थी,
डिवाइड बाय 9 बॉक्सेस, तो क्या आ गया, इन ईच बॉक्स हाउ मेनी एप्पल्स। कई बार क्या हो जाएगा, बॉक्स निकालने आ जाएगा, हाउ मेनी बॉक्स, 90 एप्पल थे और हमारे पास हाउ मेनी बॉक्स पूछा, एक एप्पल एक बॉक्स में कितनी डाली जाती थी, 10। तो जब हमें बॉक्स निकालना आता तो ऐसे आ जाता, चीज वही है घूम फिर के। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बेटा पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इसको स्टेटमेंट को पढ़ो पहले सभी, बड़ा ध्यान से पढ़ें। ए स्कूल हैज 125 नोटबुक्स, एक स्कूल हैज 125 notebooks, they are shared equally among 12 स्टूडेंट्स, 12 बच्चों को इक्वल इक्वल बांटनी है बेटा, क्लियर है। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। देखें अब आप लोग बैठे हो, अलर्ट होके बैठे, पहले आप लोग बैठे हैं जैसे, तो बेटा ध्यान रखें, अब आपके पास मान लीजिए आप लोग ही थे और 10 बच्चे बैठे हैं, मैंने आपको 100 रुपीज दे दिए, भाई इक्वली डिवाइड करो, 100 बच्चे हैं और सॉरी 10 बच्चे हैं और 100 रुपीज हैं, प्रत्येक में इक्वल बांटने हैं, तो 100 बाय में 10 करोगे, डिवाइड किया तो प्रत्येक बच्चे को 10 रुपीज आएंगे। तो सेम की सेम है, 125 बुक्स थी और कितने स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करनी थी बेटा, 12 में। तो हमने देखा 12 1 जा 12, यहां से 5 नहीं चला तो 0, क्लियर है। तो कितने बच्चों के पास कितनी कितनी बातें आई, 10 10, बच गई कुछ रिमाइंडर में 5, क्योंकि उनका हमारा वो डिवाइड नहीं हो पा रही थी इसलिए 5 रिमाइंडर आ गई। तो क्वोशिएंट इज 10, रिमाइंडर विल बी 5, 5 कॉपियां उसके पास एक्स्ट्रा बच गई और प्रत्येक बच्चे को 12 12 मिल गई। इजी था ना, आसान था, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया फाइंड द डिपेंडेंट। अब हमें एक बात का पता है, डिपेंडेंट इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अब हमारे पास था डिविजर इज एन 8, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 12, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5, 12 8 जा 96, 96 में 5, 101 इज द राइट आंसर। सिर्फ बेटा कंसेप्ट फॉर्मूला में रखना था, आपको पता था डिविजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, आपको गिवन था डिविजर डिविजर की वैल्यू रख दी, क्वोशिएंट क्वोशिएंट की वैल्यू रख दी, प्लस में रिमाइंडर रिमाइंडर की वैल्यू, 12 8 जा 96, 96 में 5 ऐड कर दिया, 101। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हो जाएगा। सेम फिर क्वेश्चन आता है, क्या बोलता है, डिपेंडेंट आपके पास 95 है, क्वोशिएंट आपके पास 10 है, रिमाइंडर आपके पास 5 है, फाइंड द डिविजर। अब आपके पास फॉर्मूले रट्टा नहीं मारने हैं, पहली बात बार बार बोल रहा हूं बेटा, अलर्ट होके बैठे, ठीक है। क्या है हमारे पास डिपेंडेंट, क्या है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इक्वल टू किसके बराबर था, डिविजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। अब एक बात आओ, जिसकी वैल्यू दे रखे वो रख दो, डिपेंडेंट की वैल्यू थी 95 इक्वल टू, डिविजर की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, डी ही पुट कर लेते हैं, क्वोशिएंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 थी, रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 5 थी, बस एक ही फार्मूला याद रखो बेटा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 5 प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 95 माइनस 5 इक्वल टू 10d, 95 में से 5 90 इक्वल टू 10d। तो जब हम बेटा 10d इक्वल टू 90 रखा, जब हम इस डिविजर की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 90, ये 10 मल्टीप्लाई जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके जो मल्टीप्लाई उस साइड जाके क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड, तो 9, डिविजर हमारे पास 9 है, वो आंसर हो जाएगा। समझ आया है, समझ आया है, पक्का पक्का, दोबारा बताया जाए, देख लीजिए। चलो जिसको ऐसा ना समझ आया हो दूसरा तरीका देखिए,
देखो ये तो होता है बेटा एक फार्मूला याद किया, दूसरा होता है कि हमें फार्मूला याद रखना रखना हो। वो क्या होगा, डिपेंडेंट माइनस रिमाइंडर बाय में क्वेश्चन। बाय में क्वेश्चन। अब देखिए डिपेंडेंट क्या था, 95 था, रिमाइंडर 5 था, बाय में क्वेश्चन 10 था। 95 में से 5 90, बाय में 10, 0 से 0 कैंसिल 9। निकाल लो कैसे बेटा, आना वही है, निकाल लीजिए कैसे ही, आना हमारा वही है। हमें डिविजर इक्वल टू फार्मूला याद रखना होगा, डिपेंडेंट माइनस रिमाइंडर बाय क्वेश्चन। एग्री है? चलो जी वेरी गुड। पहले बेटा क्वेश्चन को सोल्व किया करो, फिर वीडियो देखना स्टार्ट किया करो। फाइंड द रिमाइंडर, क्या पूछा गया, रिमाइंडर। हमें फाइंड ही रिमाइंडर करना है। अब रिमाइंडर फाइंड करना है, क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे, डिपेंडेंट डिपेंडेंट मल्टीप्लाई में क्वेश्चन। डिवाइन, अरे गलत लिखवा दिया, सॉरी 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 सॉरी। हमें तो डिपेंड डिपेंडेंट में से माइनस कर देंगे, क्या, डिविजर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन। तो डिपेंडेंट क्या है हमारे पास, वो देखिए डिपेंडेंट था हमारे पास 77 माइनस डिविजर 8 था, क्वेश्चन था हमारे पास 9 था। 77, 8 9 जा 72, और ये हमारे पास 5, ये हमारा आंसर। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब वो आप देख लीजिए कैसे आपने करना है, ठीक है। नहीं तो वो मैंने बता रखा था, डिपेंडेंट इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। इसकी वैल्यू याद करोगे बेटा, ये चीज़ प्लस की थी, इस साइड जाके माइनस की। फार्मूला मैंने यहीं से बनाया है, एक ही फार्मूला ध्यान रखना होता है, उसी से सारे फार्मूले बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिपेंडेंट। हमें पता डिपेंडेंट इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। देखिए डिविजर हमारे पास 15 था, क्वेश्चन हमारे पास 14 था, रिमाइंडर हमारे पास 8 था। 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 1 जा 15, 15 में 6 जा 21, प्लस में 8 ऐड कर दिया, 218, 218। आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। फाइंड द क्वेश्चन। अब बात आ गई क्वेश्चन की, तो मेन पॉइंट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होगा, हमें निकालना है क्वेश्चन। डिपेंडेंट में से माइनस रिमाइंडर, बाय में हम कर देंगे, बाय में हम कर देंगे, शाबाश, क्या बचा, डिविजर। देखिए अब डिपेंडेंट क्या था हमारे पास, 205, रिमाइंडर हमारे पास था 1, बाय में डिविजर 12, तो हमारे पास 204 बाय में 12। अब देखिए बेटा 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 20 में से 12 गया, 8 आ गया, ये 4 था। 12 की टेबल में 84 कहाँ पे आता है, ध्यान रखेंगे 7 पे, तो इज द डिविजर। ठीक है, बहुत आसान था, आसान है ना। बस ध्यान रखें कि हम कर क्या रहे हैं। फाइंड द डिविजर, डिविजर फाइंड करना, वही डिपेंडेंट माइनस रिमाइंडर बाय में क्वेश्चन।
तो डिपेंडेंट हमारे पास था 170, रिमाइंडर हमारे पास था 12 बाय में सॉरी 2, रिमाइंडर हमारे पास था 2 2 170 में से 2 माइनस किया 168 बाय में 12, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, इजन 40, इजन 40। आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। चलो जी, अब आगे देखिए भाई, ध्यान बेटा, इस साइड, इस साइड ध्यान, ठीक है, तुम्हारे लिए करवा रहा हूं, ध्यान इस साइड होना चाहिए। अब हमारे पास फाइंड द क्वोशिएंट, मैंने बताया जो डिपेंडेंट होता है ना, डिपेंडेंट में से माइनस रिमाइंडर बाय में आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन का तो डिवीजर। डिपेंडेंट हमारे पास कितना था 155, रिमाइंडर कितना था 11, डिवीजर कितना था 12, 144 बाय में 12, 12 1 जा 12, 12 12 जा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। सिर्फ आपने ये स्टेप याद रखने होंगे, 3-4 स्टेप हैं। दोबारा कहते हो तो दोबारा समझाता हूं। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। सबसे पहला पार्ट मैंने आपको समझाया था, डिपेंडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देख, ध्यान से देखिए, अब आपने रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये प्लस इस दोनों मल्टीप्लाई करके इस साइड इक्वल के प्लस के थे, तो इस साइड जाके माइनस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब रिमाइंडर जब आपके आएगा इक्वल टू डिपेंडेंट माइनस मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट, ये हो जाएगा। दूसरा स्टेप आपने ये याद रखना होगा, रिमाइंडर इक्वल टू डिपेंडेंट माइनस डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। जब हम क्वोशिएंट निकालेंगे, जब हम क्वोशिएंट, तो हमें याद रखना होगा डिपेंडेंट माइनस रिमाइंडर बाय में। देखिए, जो क्वोशिएंट की वैल्यू है तो इसके मल्टीप्लाई में डिवीजर, तो डिवाइड में डिवीजर हो जाएगा। और जब हम बेटा डिवीजर निकालेंगे, डिपेंडेंट माइनस रिमाइंडर बाय में हमारे पास डिवीजर बाय में हमारे पास, देखो डिवीजन निकालना था तो क्या आ जाएगा क्वोशिएंट। स्टेप हैं बिल्कुल, आपने 4 ये, या तो बेटा सभी एक में से हो जाएंगे, माइंड में ये होनी चाहिए। डिपेंडेंट निकाल रहे थे, डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अब जब देखिए इस रिमाइंडर की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये टर्म मल्टीप्लाई है, इस साइड जाके माइनस होगी, क्लियर है। जब हम इस डिवीजर की निकाल रहे हैं, ये रिमाइंडर इस साइड जाके माइनस और आप क्वोशिएंट से डिवाइड कर जाओगे। जब क्वोशिएंट की निकाल रहे हैं तो डिवीजर से मल्टीप्लाई, स्टेप तो वही है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा और देखिए ध्यान से। आपको डिपेंडेंट गिवन है, डिवीजर गिवन है, क्वोशिएंट गिवन, रिमाइंडर फाइंड है। हमें पता था डिपेंडेंट माइनस डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट। अब हमारे पास डिपेंडेंट था 98 माइनस डिवीजर था 9, क्वोशिएंट था 10, 98 माइनस 90 इक्वल टू 8 इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे पास क्या रहेंगे, अब देखिए। देयर आर 53 पेंसिल्स, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, बिल्कुल आसान। देयर आर 53 पेंसिल्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूट
इक्वली अमंग 5 चाइल्ड, कितने चाइल्ड में बांटनी है? 5 चाइल्ड। क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? यदि प्रॉपर बांटी गई और जो बचती हैं वो क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है। तो बेटा आपके पास 53 पेंसिल थी, तो ये तो डिपेंडेंट हो गया। 5 बॉयज में बांटनी थी, 5 चाइल्ड में बांटनी थी, वो डिविजर हो गया। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा 5 1 जा 5, ये 0, ये वाली डिजिट आपकी यहाँ पे 3, 3 से स्मॉल है, नहीं चला मतलब, तो उसका नाम की 0। क्लियर है? तो ये तो होगा आपका क्वेश्चन। और ये है आपका रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर। इजी है, पर स्टेप टू स्टेप करने बेटा, कुछ नहीं है। फाइंड द डिविजर। जब हमें डिविजर ही फाइंड करना है तो हमें पता है डिपेंडेंट माइनस रिमाइंडर बाय में क्वोशिएंट। डिपेंडेंट हमारे पास था 170 बेटा, रिमाइंडर हमारे पास था 5, और ये हमारे पास था 15। 165 बाय में 15। अब आपको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से डिवाइड करना था। 165 बाय 15, 15 1 जा 15, 6 में से 5 1, 1 में से 1 0, लिखो ना लिखो, ये आपका 5 आ गया बेटा। फिर 15 15 1 जा 15, ये आपका आ गया क्वोशिएंट, ये आपका डिवाइड करने के बाद आ गया। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्वोशिएंट आपको गिवन था, डिविजर आपको, रिमाइंडर आपको, और आपका आ गया डिविजर इज 11। क्या करना था? वही डिपेंडेंट में से 5 माइनस किया, रिमाइंडर माइनस किया, और आपका क्वोशिएंट से डिवाइड कर दिया, आपका डिविजर आ गया। बहुत आसान है। चलिए जी, शाबाश, हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। छोटा छोटा टॉपिक कराता हूँ, बहुत इजी कराने की आपकी कोशिश रहता हूँ। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख के डालें, तो मुझे बताते रहें कि आपको समझ में आता है, नहीं आता, या ये कमी रहती है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।